जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, जैक बोर्ड के छात्र छात्राओं का अभी 10th वाले जितने भी हैं, आप लोगों का लगभग सभी सब्जेक्ट खत्म हो गया और अभी एक ऐसा सब्जेक्ट आने वाला है जिसका डर हर विद्यार्थियों के पास है कि इस सब्जेक्ट में मेरा क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे हम विद्यार्थियों का देखे हैं कि मैथ में 95, इंग्लिश में 54, साइंस में 86, इंग्लिश में 46, इस तरह से मार्क्स आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इंग्लिश में आप कैसे अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि मैंने खुद सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम दे करके इंग्लिश में 100 में 90 नंबर मैंने प्राप्त किया है। आप यहां पर मेरा मार्कशीट भी देख सकते हो। तो मैंने कैसे प्राप्त किया, 100 में से 90 मार्क्स मैंने कैसे लिया, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और इस बार खासकर आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। तो इस बार 90 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो कि आप सभी के लिए एग्जाम से पहले यदि आप जानते हो और इस हिसाब से पढ़ के जाते हो और इस हिसाब से यदि एग्जाम में कॉपी को लिखोगे तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर जितना भी सारा चीज हम लिखे हैं ये बहुत सोच समझ करके लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ये राइटिंग। हम दिल से बताते हैं दोस्तों कि किसी भी स्टूडेंट का इंग्लिश में कम मार्क्स यदि आता है तो मैक्सिमम 100 में से 68 और 80% मान के चलो कि उसका राइटिंग के चलते मार्क्स खराब आ जाता है। कोई भी टीचर जैसे ही कॉपी को खोलते हैं और उसको दिख जाता है कि मतलब ऐसा गंदा राइटिंग है तो वो आपकी कॉपी को चेक नहीं करता, वो आपकी कॉपी को झेलता है। कोई नहीं देखना चाहेगा। आपको ऐसा कॉपी हम दिखा देंगे, आप देख के बोलोगे कि क्या यार, देखते ही मूड खराब हो गया। मतलब उसको वो झेल रहा है, किसी तरह विद्यार्थी को वो पुश कर देगा, ठेल देगा, चलो बाबू तुम पास हो जाओ। लेकिन यदि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है ना तो आपको बेस्ट राइटिंग देना पड़ेगा, साफ सुथरा लिखना पड़ेगा। सारा चीज सबसे अलग, सबसे जरूरी है राइटिंग साफ लिखो ताकि टीचर को अच्छे से दिखे कि तुमने क्या लिखा है। और साफ साफ लिखो, उनको क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है आपने। समझ में आ गया? तो आपको कॉपी को झेलवाना नहीं है, आप अपनी कॉपी को चेक कराओ। और चेक तभी करा पाओगे जब आप बेस्ट से बेस्ट राइटिंग दोगे और साफ सुथरा लिखोगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना है। आपको गंदा नहीं लिखना है, अपना बेस्ट एफर्ट लगा देना है। जितना अच्छा से अच्छा आप राइटिंग लिख सकते हो उतना अच्छा राइटिंग आप एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है। और देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम इन योर ओन वर्ड। अभी हम ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बताएंगे, ये सब्जेक्टिव का हम बता रहे हैं कि और ज्यादातर आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। किताबी भाषा में लिखने की कोशिश थोड़ा कम करो। क्योंकि मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि मैं एग्जाम में कहीं भी, मैट्रिक में मैंने लिखा, अच्छे मार्क्स मुझे मिले इंग्लिश में। फिर मैंने इंटरमीडिएट में भी इंग्लिश में लिखा तो अच्छे खासे, और फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी किया, इंग्लिश से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूं तो काफी अच्छे अच्छे मुझे मार्क्स मिले। तो काफी ज्यादा मुझे पता चला कि जहां जहां हम किताबी भाषा लिखे तो वहां मुझे कम मार्क्स मिला, और जहां भी हम अपना शब्द यूज किए, अपने से बना करके लिखे क्वेश्चन आंसर, तो मुझे अच्छा मार्क्स मिला। तब से हम अपने से बना के लिखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने से आंसर बना के लिखना है, अपने से सोच समझ के लिखिए। किताबी भाषा में लिखने का कोशिश नहीं करना। और यदि नहीं आता हो तब तो लिख देना, कोई उपाय नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि अपने शब्दों में लिखना। ठीक है। तो क्या हो गया कि मैक्सिमम इन योर ओन वर्ड। इसके बाद है कि राइट टू द पॉइंट। आपको लॉन्ग आंसर्स को टू द पॉइंट लिखना है। समझ में आ गया? लेकिन इस बार थोड़ा फंडा अलग है, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो लॉन्ग आंसर को क्या करोगे, टू द पॉइंट लिखोगे। ऑब्जेक्टिव तो देख के ही सही मार दोगे, उस पे से कुछ लिखना उखना है नहीं, बस गोल गोल कर देना है। तो क्या करना, लॉन्ग आंसर यदि आएगा तो उसको टू द पॉइंट लिखेगा। इसके बाद है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ के गए हो, जिस चैप्टर को आपने पढ़ के रखा है, आप उस चैप्टर को जानते हो, सिर्फ उसी का क्वेश्चन आंसर बनाओगे, तो कोई जरूरी नहीं। कभी आपने कभी ना कभी तो उसको पढ़ा ही होगा, क्योंकि सिलेबस में है तो कभी तो पढ़े ही होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आया है आप खुद से बना करके लिखिए, क्योंकि ये भाषा है।
ठीक है। और इंग्लिश आप लिख सकते हैं, अपने आप में विश्वास रखिए कि हम लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट। तो आपको क्या करना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इसके बाद है नीट एंड क्लीन, हम सबसे लास्ट में और सबसे शुरू में यही बताएं कि नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा सबसे जरूरी है। यदि आप साफ सुथरा लिखते हैं तो आपको यहीं पर मार्क्स अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कॉपी को खोला जाएगा तो वहां आपका मार्क्स डिसाइड हो जाता है कि इस विद्यार्थी का कितना मार्क्स आने वाला है। जैसे ही कॉपी खोलेगा, फर्स्ट 1-2 पेज देखेगा कि हाँ बढ़िया है, तो फिर और ओएमआर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर चेक करेगा, एकदम घुसाएगा इधर से उधर से निकाल देगा ये इतना मार्क्स आ गया। लेकिन सब्जेक्टिव वाला में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो ये नीट एंड क्लीन आपको साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए यहां पर हम कुछ लिखे हैं, देखिए ये वॉइसेस सेक्शंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव की बात करें। ऑब्जेक्टिव तो 4 ऑप्शन रहेगा, एक ठो मार देना है। आपको बुक से पता होगा स्टोरी तो आप तो जरूर कर दोगे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या करना, देखो सबसे पहले तो ये ऐसा सेक्शन है जहां से मार्क्स लाना आपके कंट्रोल में है, आप यहां से मार्क्स ला सकते हो। पहला क्या है, पैसेज। बहुत सारा क्वेश्चन पैसेज से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी देगा, ऊपर में एक ठो पैसेज दे देगा और उसी से 3-4 ऑब्जेक्टिव बना देगा, ठीक है। तो 3-4 नंबर आपको वहीं से मिलेगा। और सब्जेक्टिव में भी आपका पैसेज आएगा। तो पैसेज से आपको क्या करना है, जैसे पैसेज है तो पैसेज आपके कंट्रोल में है। पैसेज को एग्जाम से पहले कोई नहीं देखा, वो अनसीन पैसेज है, बिना देखा हुआ, कोई देखा नहीं उसको। तो आप भी पहली बार देख रहे हो, आपका दोस्त भी पहली बार, तो सब स्टूडेंट पहली बार देख रहा है इसको, तो ये आपके कंट्रोल में है। तो पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ना, हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन लास्ट में हो, समझ में आ गया। और जो भी वर्ड्स होगा उस वर्ड्स खोजना कि ये वाला क्वेश्चन कहां होगा, और थोड़ी बहुत समझ के लिखना। हो सकता है पैसेज में जो यहां से यहां तक आपका आंसर यदि मिल रहा है तो आप इस सेंटेंस को अपनी भाषा में कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस हिसाब से आप पैसेज का उत्तर देना। तो पैसेज आपके कंट्रोल में है, इससे एकदम 100% मार्क्स लीजिए। पैसेज का क्वेश्चन आंसर गलत तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी विद्यार्थी का। इसके बाद दूसरा है कि राइटर्स नेम, पोएम्स नेम, पोएट्स नेम, और जो भी है लेखक लेखिका, कवि कवित्री, जितना भी आपका पोएम है, जितना भी आपका पोएट का नाम है, जो भी स्टोरी है उसके राइटर का नाम है, इससे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि पूछ देगा कि अ लेटर टू गॉड, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपका, ठीक है। जैसे फायर एंड आइस है ना, फायर एंड आइस इसको कौन लिखा है, जैसे वगैरह वगैरह, जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट का कौन सा पोएम है, तो इस तरह से आपसे पूछ देगा। तो आपको ये सारी चीजें याद करना है, राइटर्स और आपका जो भी पोएम का नेम है, पोएट्स का नेम है, ये सारी चीज आप याद करके जाओगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम कंफर्म आएगा। और इसके बाद है क्या है कि ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आपका नहीं छूटना चाहिए। ग्रामर सेक्शन में बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार तो ग्रामर में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो जैसे इजी है, जैसे रिमूवल टू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है ना, और जैसे कि नरेशन वगैरह है, तो इससे क्वेश्चन आएगा। वर्ब का फॉर्म है, मॉडल्स है, तो इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ मतलब ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल सिंपल पूछता है। तो आपके पास जो भी ग्रामर बुक होगा या फिर वर्मा टुडे वगैरह आप देखते होंगे, तो उस पे वर्मा टुडे, मैं नहीं कह रहा हूं कि वर्मा टुडे पढ़ लो तो बहुत अच्छा। वर्मा टुडे में खासियत क्या है, या फिर कोई भी जो गाइड वगैरह होता है उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। यदि आपको मान लेते हैं 100 नरेशन मिल गया तो बहुत मिल गया ना प्रैक्टिस करने के लिए। मान लेते हैं कहीं 100 एक्टिव से पैसिव मिल गया तो आपके लिए प्रैक्टिस तो हो गया ना भाई। यदि आप 100 एक्टिव से पैसिव ट्रांसफर करना सीख गए तो आपका एक्टिव पैसिव गलत ही नहीं होगा। मॉडल्स यदि कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, इस सब का यूज आप देख लिए कि कहां किसका यूज होगा, तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये आपके कंट्रोल में है। पैसेज, राइटर्स नेम, पोएम्स नेम, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रामर सेक्शन, ये सब एकदम आप कंप्लीट करके जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब करने के बाद आपका क्या, हम ओवरऑल क्या बताना, देखिए 90% फ्रॉम एमपी मतलब मॉडल पेपर। इस बार का जो क्वेश्चन है 90%, 80%, 85% हर सब्जेक्ट में आपको मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, तो इंग्लिश में भी आएगा। ये सारा चीज करने से पहले आपको क्या करना है, अपना मॉडल पेपर A to Z 5 सेट सब्जेक्टिव, 5 सेट ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लेना। मैंने देखा कि किसी किसी सब्जेक्ट में सेट 2 का पूरा क्वेश्चन आ गया,
किसी किसी सब्जेक्ट में सेट 3 से पूरा का पूरा क्वेश्चन ले लिया, तो इस तरह हो रहा है। तो आपको हर सेट को वैल्यू दे करके पढ़ना है, जितना ऑब्जेक्टिव है उतना ही कर लिए तो आपके लिए वो पर्याप्त है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आउट से पूछे, लेकिन लगभग सब वहीं से पूछ रहा है, तो आपको मॉडल पेपर पूरा करना है, बाकी चीज बाद में करना है, ठीक है। 90% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मॉडल पेपर, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको 90% क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप 90% लाना है, तो मॉडल पेपर को पूरा करके जाइएगा हर हाल में। इसके बाद है कि ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस पे क्या है दोस्तों कि मॉडल पेपर में सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव करके गए, देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो देख लिया, ऑब्जेक्टिव करके चला गया मॉडल पेपर। सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, सब्जेक्टिव से भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। तो पांचों सेट का सब्जेक्टिव और पांचों सेट का ऑब्जेक्टिव, पांचों सेट में जो जो ग्रामर से क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करके जाओगे। पांचों सेट में एक्टिव से पैसिव जितना है, सब सेट में 2-4 ठोकर के है ना, तो आप उसको करके जाओगे। जितना इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है सबको करके जाओगे, जितना रिमूवल टू है सबको करके जाओगे। पांचों सेट में जिस जिस पोएम और पोएट का नाम का जिक्र किया गया है वो सब आप याद करके जाओगे। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, ऑल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल सब्जेक्टिव। इसके बाद है कि समराइज स्टोरी ऑफ एवरी चैप्टर। आपका सिलेबस में जो 75% सिलेबस है उसका आप समराइज स्टोरी याद करके जाइए, जैसे कि अ लेटर टू गॉड, इस पे आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा भीतर से, तो इस स्टोरी का यदि आपके पास शॉर्ट समरी माइंड में है तो इससे क्वेश्चन यदि मॉडल पेपर से आउट भी दे दिया तो फिर आप गड़बड़ नहीं करोगे, आप वहां पर सही कर दोगे। तो मॉडल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो दोस्तों इतना यदि आप करते हो, और सबसे जरूरी बात हम आपको बताएं कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप राइटिंग को अच्छा लिखना, राइटिंग पर ही झलक पड़ता है, उसी से इंप्रेस होते हैं जो टीचर होते चेक करते, वो सबसे पहले राइटिंग देख के ही आपसे इंप्रेस हो जाएंगे कि आपका राइटिंग कैसा है। राइटिंग पर कोई बोलता है कि राइटिंग पर मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज पेपर में खासकर हिंदी हो, नागपुरी हो, इंग्लिश हो या कोई भी हो, राइटिंग ही मेन है, ठीक है। तो राइटिंग आप गंदा मत लिखना, अच्छा लिखना और मॉडल पेपर कंप्लीट करके जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप मॉडल पेपर पूरा करके जाते हो और अपना जो है राइटिंग अच्छा लिखते हो सब्जेक्टिव में, तो आपका 90+ मार्क्स इंग्लिश में 100% आएगा। 40 का 40 आप ऑब्जेक्टिव सही कर देना, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव जो है हार्ड नहीं पूछ रहा है, लगभग सब ऑब्जेक्टिव आपका मॉडल पेपर से आ रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव ले लोगे और उधर 40 नंबर में एकदम 35 आप ले आओगे, गारंटी है इसका, ठीक है। 35-36 इस तरह सब्जेक्टिव में आ ही जाएगा, तो गड़बड़ मत कर लेना। इंग्लिश बहुत आसान है, इसको दिमाग में इस बात को मत बैठाओ कि इंग्लिश इज वेरी वेरी टफ। यदि आप सोचते हैं टफ तो आपके लिए टफ है, यदि आप सोच लोगे कि हाँ आसान है, हम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? और आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि जो जो विद्यार्थी 2022 में परीक्षा दे रहे हैं, मैंने एक नया चैनल बनाया है, तो आप लोग उसको जाकर के सपोर्ट कीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का हम डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।